हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स। सो चिल्ड्रन, सबको अपने कंट्री का कल्चर, आर्ट, फेस्टिवल पता होता है, लेकिन दुनिया की जब हम बात करते हैं तो हम में से बहुत कम लोग को ही मालूम होता है कि वर्ल्ड में कौन सा कल्चर फेमस है, किस कंट्री में किस प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें अपने कंट्री इंडिया की, तो हमें पता है कि होली इज़ अ वेरी वेरी बिग फेस्टिवल एंड इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली में हम क्रैकर्स बर्न करते हैं। वी नो अबाउट आवर कंट्री, बट चिल्ड्रन, डू यू नो दैट अदर कंट्रीज फेमस फेस्टिवल्स और कल्चर और any kind of art? No, we don't know that। और इसलिए चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज का ये आखिरी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, फेस्टिवल एंड कल्चर, जिसमें हम आपको दुनिया के उन मशहूर फेस्टिवल, आर्ट और कल्चर से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं किस किस कंट्रीज में। क्योंकि वो भी तो जानना है ज़रूरी कि भाई अगर कोई फेस्टिवल का नाम आ जाए और आपको पता ही ना हो कि इस फेस्टिवल में किया क्या जाता है और किस कंट्री मनाया जाता है, तो फिर हो जाएगी दिक्कत, isn't it? और इसलिए चिल्ड्रन, इस चैप्टर में that is world of arts, festival and culture, we are going to know about various types of festivals। okay, तो aren't you exciting? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में इतने हर्षोल्लास के साथ में फेस्टिवल्स मनाया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन दूसरे देशों में भी लोग अपने फेस्टिवल्स को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। they get very excited and they get very very happy and they celebrate their festivals। okay, तो चिल्ड्रन, आज हम उन फेमस फेस्टिवल्स के बारे में बातें करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस कंट्री का कौन सा फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट एंड फेमस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वर्ल्ड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड फेस्टिवल, जिसमें सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है ला पेंग लांटेन फेस्टिवल which takes place in Thailand। ठीक है, तो थाईलैंड आपने सुना है, थाईलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ का जो फेस्टिवल है विच इज़ वेरी फेमस इज ला पेंग लांटेन फेस्टिवल। ओके, अब चिल्ड्रन क्या होता है इस फेस्टिवल में? सो चिल्ड्रन, ये फेस्टिवल बनाया जाता है फुल मून में विच अकर्स इन 12th month। ओके, सो चिल्ड्रन, ये फुल मून के दिन मनाया जाता है जो 12वें महीने में होता है। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चिल्ड्रन टू जस्ट गिव ऑल आवर नेगेटिव एनर्जी एंड विश फॉर गुड फॉर्च्यून इन द कमिंग ईयर। ओके, आने वाले साल में अच्छा फॉर्च्यून हो, अच्छी हमारी किस्मत हो, गुड लक्स हो और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जितनी भी बुराइयां थी, उन सब का सर्वनाश हो। और इसलिए चिल्ड्रन, थाईलैंड के लोग इस दिन माने कि फुल मून के दिन ला पेंग लांटेन फेस्टिवल को मनाते हैं और प्रे करते हैं कि सारी आपके अंदर की जो बुराइयां थी वो चली जाएं और विश करते हैं कि आने वाला साल बहुत सारा फॉर्च्यून लेके आए, बहुत अच्छी गुड लक लेके आए। ओके, सो दिस इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन थाईलैंड एंड द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज ला पेंग लांटेन फेस्टिवल। इस दिन लाइट्स जलाई जाती हैं, लालटेन छोड़ी जाती हैं, विच यू कैन सी इन द पिक्चर। देखो, आप देख सकते हैं लोग लाइट्स ऊपर कर रहे हैं और विश कर रहे हैं गुड फॉर्च्यून के लिए। ओके, सो देखा आपने, जैसे हमारे यहाँ दिवाली में लाइट्स जलाई जाती हैं और कहते हैं बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो, उसी तरह से चिल्ड्रन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सबकी कामनाएं एक ही होती हैं कि मिल के रहना है, साथ में रहना है और बुराइयों से बचना है और अच्छाई अपने अंदर लाना है। ओके, so La Peng Lantern Festival happens in Thailand। Next festival, a colorful carnival takes place in the city of Rio de Janeiro in Brazil। Okay, so children, जो ब्राज़ील है उस सिटी में रियो दी जनेरियो में क्या होता है? कलरफुल कार्निवल होता है। ओके, कलरफुल कार्निवल क्या होता है? एक प्रकार का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिस दिन लोग बहुत मस्ती करते हैं, फन करते हैं, डांस करते हैं, फीस्ट करते हैं, अच्छा खाते हैं चिल्ड्रन। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग रोड्स पर हैं। यस चिल्ड्रन, जितने दिन ये फेस्टिवल होता है चिल्ड्रन,
कम से कम 2 लाख लोग हर दिन रोड पर आते हैं चिल्ड्रन कार्निवल मनाने के लिए. सो इट इज अ वेरी वेरी बिग कार्निवल फेस्टिवल ऑफ रियो द जेनेरियो विच हैपन्स इन ब्राजील. ओके, और जब कार्निवल होता है तो लोग बहुत मस्ती करते हैं, मिलजुल के मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, खूब धूम धड़ाका मचाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. ओके, सो दिस इज द कार्निवल फेस्टिवल विच हैपन्स इन रियो द जेनेरियो इन ब्राजील. ओके, next है children, La Tomatina is a tomato throwing festival that takes place in Spain. Isn't it exciting? टमाटर फेंको और मस्ती करो. So yes children, एक होता है फेस्टिवल जिसमें आपको सिर्फ टमाटर फेंकने होते हैं और एक दूसरे को लाल लाल कर देना पड़ता है क्योंकि टमाटर तो रेड कलर के होते हैं. ओके, सो टमाटर फेंको और दूसरा भी आपको फेंको और इस तरह से ढेर सारी मस्ती होती है. लेकिन कहाँ होती है? वो होती है चिल्ड्रन स्पेन में. ओके, और स्पेन में जो ये फेस्टिवल होता है उसका नाम होता है ला टोमाटीना. ओके, क्योंकि वहाँ पे टमेटोस को कहते हैं टोमाटीना, तभी क्या नाम है? ला टोमाटीना. सो इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ टमेटोस चिल्ड्रन, जो लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं, कूदते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. इट ऑल हैपन्स इन फन. ओके, सब मस्ती में हो रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, मस्ती में एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक रहे हैं, टमाटर पे कूद रहे हैं, टमाटर के ढेर सारे वो ड्रम्स में डालते हैं, उस पे कूदते हैं. इट इज सो मच फन. ओके, सो इट हैपेंस ओनली इन स्पेन एंड द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज ला टोमाटिनो. ओके, तो देख सकते हैं आपके इतनी सारी कंट्रीज के कितने अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग से फेस्टिवल होते हैं. सो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाकी देशों में भी बहुत ही उत्साह के साथ फेस्टिवल्स मनाया जाता है. The next is our own festival, that is the festival of colors Holi, which is specific to India. Okay, अब कलर अपना जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, उसका नाम क्या है? होली. तो अब आप देखा कि स्पेन में जैसे हमने टमेटोज के साथ इतनी सारी होली खेली, तो हमारे देश में होली खेली जाती है कलर्स के साथ, गुलाल के साथ. Isn't it? और इस दिन क्या करते हैं हम? सारी बुराइयां खत्म कर देते हैं. अगर एक दूसरे के लिए हमारे कोई कंप्लेंट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वो सब हम हटा देते हैं. ऑल नेगेटिव एनर्जीज आर वैनिश्ड और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये होली का त्योहार करते हैं. तो देखा, जगह जगह पे मीनिंग एक ही चीज है, कॉज एक है, मकसद एक ही है कि भाई मिलजुल के रहना है और एक दूसरे के प्रति कोई बुराई नहीं रखना. और लेकिन मनाया थोड़ा थोड़ा अलग तरीकों से जाता है. ओके, तो ये है हमारा खुद का फेस्टिवल विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली, विच हैपेंस ओनली इन इंडिया. ओके, next है children the famous spring festival which falls on the Chinese New Year is held in China. So children, ये है Chinese New Year का फेस्टिवल. जैसे कि हमारा साल जब आता है तो यस, इसी तरह से बाकी देशों का भी नया साल आता होगा. तो चिल्ड्रन, जब चाइना का न्यू ईयर आता है विच हैपन्स ऑन इन स्प्रिंग, उस दिन चिल्ड्रन ये लोग मनाते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल. ओके, और स्प्रिंग फेस्टिवल में चिल्ड्रन बहुत सारे क्या होते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए एक फीस्ट होता है. लोग खूब अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छे अच्छे गेम शोज होते हैं, खूब बड़े बड़े झूले लगते हैं, कार्निवल्स होते हैं और मिलजुल के लोग मनाते हैं. इट इज़ अ 2 वीक फेस्टिवल चिल्ड्रन. 2 हफ्ते तक लोग स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं और चाइनीज़ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं. ओके, सो ऑफकोर्स स्प्रिंग फेस्टिवल क्या है? चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए फेस्टिवल है एंड डेफिनेटली इट हैपन्स इन चाइना. ओके, सो स्प्रिंग फेस्टिवल चाइनीज न्यू ईयर के लिए है और होता है चाइना में. ओके, द नेक्स्ट इज बुरयांग मड फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन साउथ कोरिया. सो चिल्ड्रन, इन द पिक्चर यू कैन सी, जैसे हमने टोमाटिनो फेस्टिवल देखा था जिसमें लोग टमाटर से लथपथ थे, एक दूसरे पे मार रहे थे, कलरफुल रेड हो रहे थे. तो चिल्ड्रन, इस फेस्टिवल में लोग मड से पूरे लथपथ होते हैं, मिट्टी से. आप देख सकते हैं लोग किस तरह से हैं, सब पूरी तरह से मिट्टी में लथपथ हैं, मिट्टी में डूब चुके हैं, है ना. सो चिल्ड्रन, ये फेस्टिवल को कहा जाता है बुरयांग मड फेस्टिवल, जो होता है साउथ कोरिया में. स्पेसिफिकली किस लिए होता है कि भाई मड, हमारी जो मिट्टी है, उससे आज हम एक दूसरे को रंगेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे. और इस दिन, इस फेस्टिवल के दिन, कोई कुछ कपड़े कलरफुल
नहीं पहनेगा, सिर्फ मिट्टी से एक दूसरे को क्या करेगा, गंदा करेगा। ओके, और ये भी देखा जाता है कि जो मड से वहाँ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो फेस्टिवल मना रहे हैं मड से तो ऑब्वियसली वो कॉस्मेटिक्स भी जब आप लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो दे आर यूजफुल, दे आर गुड। ओके, सो बुरयोंग मड फेस्टिवल इट टेक्स प्लेस इन साउथ कोरिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है योर द आइस एंड स्नो फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन हार्बिन इन चाइना। सो चिल्ड्रन, दिस इज द बिगेस्ट आइस स्नो फेस्टिवल। यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में ही आइस स्नो फेस्टिवल होता है, और जगह जगह पे होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा आइस स्नो फेस्टिवल होता है वो होता है चाइना में, हार्बिन में। और इस दिन चिल्ड्रन सारे काम हम आइस और स्नो से रिलेटेड ही करते हैं, जैसे आइस हॉकी खेलना, आइस फुटबॉल खेलना, स्की करना। यस, और इस फेस्टिवल में बहुत मस्ती होती है चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज वहां पे आइस की, स्नो की बनी होती है। दे वेलकम विंटर्स एंड दैट इज व्हाई ऑल द एक्टिविटीज हैपन रिलेटेड टू आइस एंड स्नो, isn't it? So this is the children festival, which is the very very big festival, the biggest festival of ice and snow festival, which takes place every year, हर साल होता है हार्बिन में, चाइना में। Clear? Okay. Now the next festival, the arts festival known as the White Nights Festival is held every 4 years in Russia. So Russia के चिल्ड्रन सेंट पीटर्सबर्ग में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, द आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट नाइट फेस्टिवल भी कहते हैं, जो हर 4 साल में रशिया में मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है चिल्ड्रन क्योंकि वहाँ पे दिन की शुरुआत होती है, डार्कनेस का खात्मा होता है, क्योंकि रशिया आपके उस लोकेशन में है चिल्ड्रन जहाँ पे एक एरिया पे मैक्सिमम टाइम के लिए क्या होती है, रात होती है और दिन नहीं हो पाता। सो चिल्ड्रन फाइनली जब जुलाई में वो पोजीशन आती है जब वहाँ पे डे लाइट आनी शुरू होती है, तो हम मनाते हैं क्या, आर्ट फेस्टिवल, जिसे हम कहते हैं व्हाइट नाइट फेस्टिवल, मतलब शुरुआत हुई, isn't it? And that is why children, रशिया के लोग इसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, वेलकम करते हैं डे लाइट का, और इस तरह से चिल्ड्रन इस फेस्टिवल को हर 4 साल में मनाया जाता है रशिया में। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कितने खुश हैं, क्रैकर्स फोड़ते हैं, लाइट्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, जैसे हम दिवाली करते हैं। ओके, उसी तरह से चिल्ड्रन ये लोग उस लास्ट नाइट को, उसके बाद से जब दिन की शुरुआत होगी, उसको रोशनी करने के लिए दे बर्न क्रैकर्स, दे जस्ट बर्न लाइट्स ऑल अराउंड। ओके चिल्ड्रन, दिस हैपन्स इन रशिया। The next is your Dia de los Muertos or the Day of the Dead is a holiday celebrated throughout the city of Mexico. तो अब मेक्सिको क्यों पीछे रह जाए? तो मेक्सिको में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मेक्सिको में मनाया जाता है दिया दी लोस मोर्टोस। अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये मेक्सिकन लैंग्वेज है, तो आप बोल सकते हैं द डे ऑफ द डेड। यस, और ये मनाया जाता है मेक्सिको में। सो चिल्ड्रन, मेक्सिकन लोग इसको क्यों बनाते हैं? इसको बनाते हैं चिल्ड्रन कि जो लोग पास्ड अवे हो गए हैं, जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनको याद करने के लिए। ओके, और इस दिन चिल्ड्रन सब लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, जो भी लोग जा चुके हैं उनको याद करते हैं, एंड दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज द डे ऑफ द डेड। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कॉज है, ऐसे ही नहीं बन रहा है, कोई ना कोई कॉज है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग। तो इस दिन चिल्ड्रन आप देख सकते हैं सबने मास्क भी कैसा लगाया है, थोड़ा सा हॉरर टाइप का लगाया है, बिकॉज दे आर रिमेंबरिंग दोज वंस हु हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई द नेम गिवन इज ऑल्सो द डे ऑफ द डेड। और मैक्सिकन में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? दिया दी लस मर्तोस। ओके, यह मनाया जाता है मैक्सिकन में। तो चिल्ड्रन, देखा आपने किस प्रकार से दुनिया कितने कितने अच्छे फेस्टिवल्स मनाती है। और आप देखिए कॉमन क्या है? कॉमन यही चीज़ है कि बुराई का नाश हो और अच्छाई की जीत हो। बस क्या हो गया, थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो गया, लेकिन मकसद एक ही रहता है। और इसलिए क्या कहा जाता है कि हम सब एक ही तो हैं, हम सब मिलजुल के ही तो रहना है। ओके, तो आज आपने जाना कि हर कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स के बारे में। अब अगर कभी आपसे बोल दिया गया या पूछ लिया गया तो मेरे बच्चों को पता है कि कौन सा फेस्टिवल
कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इजंट इट। और अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं तो आप क्लास 3 को ही क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सारा सब्जेक्ट्स क्लास 3 का विद टीचर्स आपको दिखेगा। अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है तो आपने जीके क्लिक किया और उसके बाद आपके चैप्टर जो भी है जीके के वो आपको दिखने लगेंगे। फिर कोई एक पर्टिकुलर आपको वीडियो प्ले करना है, प्ले करिए और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट और फिर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ आर्ट फेस्टिवल एंड कल्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।